अध्याय 7 मंगलवार व्रत कथा। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, अब मैं मंगलवार के व्रत का महात्म्य सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत के करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगलागौरी व्रत है। यह व्रत ताप का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण करके उसे कदली स्तंभों से शोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों तथा फलों से सजाना चाहिए। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति न रखता हो तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। इस मंगलागौरी की प्रतिमा का 16 उपचारों तथा 16 दूर्वा दलों से, 16 चिरचिरा दलों, 16 चावल तथा 16 चने की दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए अथवा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावलों का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास सिल लोजा रखना चाहिए। फिर उद्यापन करके माता को वायना देना चाहिए। अब वायना के संबंध में सुनो। मंगलागौरी की एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़े को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगलागौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नज़दीक जैसा कि सिल लोसा रखना चाहिए, यह सिल और लोसा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता को वायना देना चाहिए। हे सनत कुमार, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य तथा पुत्र, पौत्र एवं संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाया करते हैं। सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, प्रभो, इस व्रत को पहले किसने किया था और उसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? कृपा करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बतलाएं जिससे इस व्रत में मेरी श्रद्धा हो जाए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनफर, प्राचीन काल में कुरुदेश में श्रुतिकीर्ति नामक एक राजा शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रुरहित था। वह 64 कलाओं का जानने वाला तथा धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ संसार की किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। उसने संतान के लिए देवी की आराधना भी की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे श्रुतिकीर्ति, वर मांगा। राजा श्रुतिकीर्ति ने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक पुत्र दें। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कराई। उसने कहा, राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वह अत्यंत गुणवान तो होगा, परंतु 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा। हाँ, यदि एक सुंदर अथवा विद्याविहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया। उसने अपनी रानी से बात की और फिर उसकी बात से गुणी संपूर्ण लक्षण युक्त 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा, राजा, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ से एक आम तोड़कर अपनी रानी को खाने के लिए दो। उसको खाने से रानी को अवश्यमेव गर्व रहेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। रानी ने देवी के आदेशानुसार फल खाया और 10 मास के पश्चात उसके यहाँ देवतुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जातकर्म आदि करवाया और भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देखरेख में चांद की तरह बढ़ने लगा। दिन बीतने लगे और उसका 16वां वर्ष आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा, मैंने यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त किया है, अपनी आंखों से मैं इसकी मृत्यु कैसे देख सकूंगा। यह विचार करके उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्पटिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान श्री सदाशिव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभो,
पुत्र प्राप्ति पर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, तुम इसको इसी समय काशी ले जाओ, इसकी देहप्राण की रक्षा करना। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वहां वीरसेन नामक राजा राज्य करता था, जो कि शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रुरहित था। उस राजा की कन्या मंगलगौरी अपने रूपलावण्य के कारण चहु और प्रसिद्ध थी। वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगलगौरी अपनी सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को रंडा कहा। उस बालिका को क्रोधित और दुर्वचन कहते हुए देखकर राजकुमारी ने उस बालिका से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगलागौरी के प्रसाद एवं मंगलागौरी के व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घर को लौट गई। उस दिन राजकुमारी का विवाह बालिहक देश के द्रिवधर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले राजकुमार से होने वाला था, लेकिन सुकेतु मूर्ख तथा बहरा था। वर पक्ष वाले उसकी बजाय विवाह मंडप में अन्य वर ले जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के पश्चात सुकेतु के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु बालिहक देश को अपनी पत्नी लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार करके वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर परोपकार जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगलगौरी की बात सुन चुका था। उसने वर पक्ष वालों से कहा, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी मैं आपकी बात रखता हुआ लड़का आपको दे रहा हूँ। वर पक्षीजन राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य सिद्ध फिर हो गया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने के बाद रात में राजकुमार मंगलगौरी के साथ सोया, तभी उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप के रूप में वहां आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी की नींद खुल गई और वह सांप को देखकर मारे भय के कांपने लगी। फिर उसने भय त्याग कर सांप की पूजा की। पीने के लिए उसने बहुत सा दूध दिया। प्रार्थना की, दीन वाणी से उसकी स्तुति की। मंगलगौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव जीवित हो जाए और चिरंजीवी हो। देखते ही देखते सांप कमंडल में प्रवेश कर गया। अपनी कुछ की चोली से राजकुमारी ने कमंडल का मुख बांध दिया। उस राजकुमार समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर बैठ गया। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लेकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसके हाथ की अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई। विधि के विधान से बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर चकित रह गई। उसने उस घट में स्थित हार को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी रात बाकी रहने पर चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वरपक्षीय जन सुकेतु को वहां ले गए। मंगलगौरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा, यह मेरा पति नहीं है। इस पर वरपक्षीय जनों ने राजकुमारी से कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने मुझे जराऊ हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता यह बतलाए यह कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेचन के समय पति का केशर युक्त पद मेरी जांघ में लगा हुआ है। सब लोग उसे देखो। रात के समय मेरे और पति के बीच जो बातचीत हुई और हमने क्या भोजन किया था, यह भी बतलावे तो यह मेरा पति होगा। मंगलगौरी की बात सुनकर वरपक्षीय जनों ने कहा, ठीक है, लेकिन सुकेतु उपरोक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर न दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ रानी को भेजने के लिए इनकार कर दिया और वरपक्षीय जन अपना समूह लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगल गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने प्रसन्न हो अपने कर एक महान यज्ञ रचाया। उसने यह भी सुना कि वरपक्षीय जन किस प्रकार
अपने कुरूप राजकुमार के बजाय किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उसके साथ मंगल गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगल गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और प्रत्येक आते जाते यात्री को देखने लगी, ताकि उनमें कहीं उसे चिरायु दिखाई दे जाए। उधर चिरायु भी अपनी ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा। ज्यों ही वह चिक के सामने से गुजरा, मंगल गौरी ने उसे देखकर कहा, पिताजी, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने तुरंत मामा भांजे को भवन के भीतर बुलवा भेजा। मंगल गौरी की बतलाई हुई सब निशानियां चिरायु में मौजूद थीं। राजा ने वस्त्राभरण, अश्व, गज, रथ तथा अन्य बहुत सी चीजों के साथ मंगल गौरी को चिरायु के साथ विदा कर दिया। उसके बाद चिरायु राजा वीरसेन से विदा होकर अपनी पत्नी एवं मामा के साथ कुलंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उसकी वापसी के संबंध में सुना तो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगे कि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। वह अभी यह सोच ही रही थी कि राजकुमार चिरायु ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसका सर सूंघा और उसके आनंद का वारापार न रहा। फिर उसने पुत्रवधू को अपनी गोदी में बिठाकर उससे सारा हालचाल पूछा। मंगला गौरी ने उसको व्रत का महात्म्य तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। है सनत कुमार, मंगल गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा। वह इन कार्यों की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति हुई।